हाँ हाज़रीन, ज़रूर अपनी औलाद के लिए बेहतर सोचा करो, मगर सिर्फ दुनिया का नहीं, आखिरत के लिए भी बेहतर सोचा करो। अगर अपने बेटे का नाम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी पर रख लोगे तो तुम्हारा बेटा जहन्नम की आग से भी महफूज हो जाएगा और उसका दाखिला जन्नत में भी यकीनी हो जाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये भी अर्ज किए दूं कि नाम हकीकी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी पर रखो। उर्फी नाम बुलाने के लिए कोई रख लो, इसलिए कि इंसान वज़ू के साथ भी बुलाता है और बग़ैर वज़ू के भी बुलाता है। कभी औलाद को नाराज़ भी होना पड़ता है। हकीकी नाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी पर रखो। उर्फी नाम जितना यूनिक चाहो उतना रखो, जितना इनफरादी चाहो उतना रखो। बल्कि हदीस पाक के अंदर आया है कि अच्छे मानी वाले नाम रखा करो या फिर अच्छे लोगों के नाम अपनी औलादों के रखा करो। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अगर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी नाम का हिस्सा हो जाएगा तो ये जुमला बरक़ात व समरात जिनका मैंने जिक्र किया है वो सारे औलाद को हासिल हो जाएंगे। इसलिए कि मुहक्किक अल इतलाक बरकतुल मुस्तफ़ा फिल हिंद हज़रत शेख मोहम्मद अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह वो शख्सियत मुबारका हैं कि जब आपका नाम आता है तो औलिया व उलमा के सर एहतराम से झुक जाते हैं। वो हस्तिये मुबारका हैं जिन्हें मस्जिद नबवी शरीफ के हदीस पाक पढ़ाने का एजाज़ हासिल हुआ है। आप फरमाते हैं कि एक दिन मैं सोया और मेरा बख्त जाग उठा। देखता क्या हूं कि हजरत पीरान पीर मोहियुल मिल्लत वद्दीन शाह जीना 11वीं शरीफ वाले पीर हजरत पीर दस्तगीर सैयदना शेख अब्दुल कादर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी कुद्दसा सिर्रुल अजीज की कचहरी मुबारक लगी हुई है। फरमाते हैं मैं ज़ियारत के शौक से आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि आप एक तख्त पर तशरीफ फरमा है। जब मैं करीब गया तो आप मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए और आपने मेरे साथ मुआनका फरमाया। मुआनका अरबी ज़बान में कहते हैं गले लगा के मिलना। गोया के शेख रहमहुल्लाह फरमा रहे हैं कि आले रसूल के उस अजीम शहजादे ने मुझे सीने से लगा लिया और इरशाद फरमाया, बेटा मोहम्मद अब्दुल हक तू जन्नती है। हजरत शेख मोहम्मद अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह आजिज़ी करते हुए फरमाते हैं कि मैं समझता हूं कि मुझ गुनाहगार आजिज़ पर आले रसूल के अजीम शहजादे ने मुझ पर क्यों करम फरमाया, इतनी मेहरबानी क्यों फरमाई, मेरा इस्तकबाल किया, मुझे गले लगाया और मुझे ये खुशखबरी अता फरमाई। वजह बयान करते हुए फरमाते इसलिए ये करम हुआ कि मेरे नाम का हिस्सा मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम। हाज़रीन, फी ज़माना अमल के अंदर बहुत सारी कमी आ चुकी है। वो कुरून उला के मुसलमान थे जो अमल के हवाला से पुख्ता थे। हमारा तो एक ही सहारा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात फरमाएंगे तो बख्शिश हो जाएगी। अगर अमाल का मामला हुआ तो फिर बहुत कम। ये शफात ही ऐसी उम्मीद है जिसके सबब से गुजारा हो रहा है। और ये शफात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसे हासिल होती है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ा जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आदमी की शफात फरमाते हैं। आज़ान शरीफ के कलिमात को जो सुने और हर कलमे का जवाब दे और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मकाम मामूद की दुआ करे जिसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपसे वादा फरमा रखा है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शख्स के लिए शफात क़यामत के दिन फरमाएंगे।
मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ज़ार कब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जो मेरे रोज़ा अतहर की ज़ियारत करता है उसकी शफ़ाअत करना मुझ पर वाजिब है। हाँ, हाफिजुल हदीस इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमहुल्लाह ने हसनुल मक़सिद फी अमलिल मौलिद के अंदर लिखा है कि जो उम्मती मोहब्बत व अकीदत से मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाता है, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी शफाअत फरमाते हैं। हदीस मुबारका में आया कि जो शख्स सैयद ज़ादों की ताज़ीम व तौकीर करे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करे, उनकी खिदमत बजा लाए, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स की शफाअत फरमाते हैं। आज की इस महफिल मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शफाअत के हुसूल का वो ज़रिया जिक्र करना चाहूँगा जो बरकतुल मुस्तफ़ा फिल हिंद मुहक्किक अल इतलाक हज़रत शेख मोहम्मद अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह ने मदारिजुन नबूवत के अंदर जिक्र फरमाया। इरशाद फरमाते हैं कि हर के रा नाम मोहम्मद बवत, हर वो शख्स जिसका नामे नामी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी पर होता है, हजरत ऊरा शफात कुनत, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के रोज उसकी शफात फरमाएंगे। और आपकी शफात हमारी और तुम्हारी सिफारिश की तरह की नहीं कि चिट लिख दी, रुका लिख दिया, व्हाट्सएप पर पैगाम दिया, मैसेज भेज दिया और रिस्पांस कोई नहीं आया, बल्कि आपकी शफात इजाबत की सनद है, कबूलियत की सनद है। जिसके लिए भी आप शफात फरमाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस शफात को कबूल फरमाएगा। बल्कि हजरत शेख मोहम्मद अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह ने तो यहां तक लिखा, हजरत ऊरा शफात कुनद वदर बहिश्त मी यारद, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन उसकी शफात करेंगे और उसे जन्नत में ले आएंगे। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम। हाजरीन, तसव्वुर कीजिए जिनके नाम की इतनी रिफातो शान है, उस जात की कितनी रिफातो शान। आज उम्मत मुस्लिमा की ज़बू हाली जो कुछ हमारे साथ कश्मीर में, फ़लस्तीन में और लिबनान में हो रहा है, उसके होने का वाहिद सबब मैं ये समझता हूँ कि गुंबद खिदरा के मकीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हमारा राबिता और ताल्लुक होना चाहिए, उस ताल्लुक में कमी आ चुकी है। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा शरीफ तो पढ़ते हैं, मगर आपकी तालीमात पर अमल नहीं करते, आपके फरमाए हुए पर अमल नहीं करते। आज हमारा नौजवान मगरबी तहजीब की पैरवी करते हुए, फैशन और रवाज को अपनाते हुए तो अपने लिए प्राउड फील करता है, मगर चेहरे पर दाढ़ी सजाते हुए शर्मिंदगी महसूस करता है। यही हमारे जवाल का सबब है, यही हमारे इन्हितात का सबब है। मेरे आला हजरत शेर रब्बानी हुजूर मियाँ शेर मोहम्मद शरपुरी रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, बेलिया तेरे मेरे नालों ते सिख चंगा जिहड़ा दाढ़ी रखदियां भी नहीं शर्मांदा, सिर ते पग रखदियां भी नहीं शर्मांदा। हाजरीन, अपना मुहासिबा खुद कीजिए और फैसला खुद कीजिए। मेरे किबला वालदे गिरामी हजरत सानी साहिब रहमहुल्लाह इरशाद फरमाया करते थे, मीलाद मुस्तफ़ा मनाओ, सीरत मुस्तफ़ा अपनाओ। यही निजात का मदार है, यही दुनियावी उखरवी आसानियों का जरिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज की इस महफिल मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कबूलियत के तुफैल हमें आइंदा जिंदगी सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में गुजारने की तौफीक अता फरमाए।
वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।